जंगल का गहरा हिस्सा, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को चूम रहे थे और पत्तों की सरसराहट रहस्य फुसफुसा रही थी। माया नाम की एक गर्भवती हिरनी रहती थी। जब वह अपने भीतर जीवन का उपहार लेकर चल रही थी, तो उसकी आंखें आशा और भय दोनों से चमक रही थी। लेकिन जंगल कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। यह लगातार परीक्षणों की भूमि थी, खासकर उन लोगों के लिए जो कमजोर थे। हालांकि माया का साहस बेजोड़ था और उसकी कहानी लचीलेपन, बहादुरी और अप्रत्याशित मोड़ की कहानी थी। माया जंगल में सावधानी से चलती है। उसके कान हल्की सी आवाज पर भी फड़कने लगते हैं। सूरज ढलने लगा। जंगल सुनहरे और लाल रंग में रंग गया। माया आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रही थी, लेकिन हर छाया में खतरा छिपा हुआ था। एक टहनी टूटती है। माया जम सी जाती है। अरे, क्या यह सिर्फ हवा थी या कोई शिकारी मेरा पीछा कर रहा है? झाड़ियों के पीछे से एक धीमी सी दहाड़ निकलती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। ये एक बाघ था। उसकी भूरी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थी और इसका शरीर झुककर झपटने के लिए तैयार था। माया जानती थी कि वह उससे आगे नहीं भाग सकती, अपनी हालत में तो नहीं। जैसे ही बाघ करीब आता है, माया को पास में एक नदी की धारा दिखाई देती है। ये नदी की धारा, शायद मैं इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकती हूँ। वह सावधानी से पीछे हटती है। बाघ को पानी की ओर ले जाती है। बाघ मजाक करते हुए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो छोटे हिरन? तुम बहुत धीमे हो और अभी मैं बहुत भूखा हूँ। तुम भले ही ज्यादा ताकतवर हो सकती हो, लेकिन सिर्फ ताकत से हमेशा जीत नहीं मिलती। जैसे ही बाघ छलांग लगाता है, माया उसकी आंखों में पानी छिड़कती है। बाघ कुछ क्षण के लिए अंधा हो जाता है, लेकिन माया की राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। शोर शराबे ने एक और खतरा पैदा कर दिया था। जंगली कुत्तों का झुंड आने लगता है। जंगली कुत्ते माया को घेर लेते हैं, गुर्राते हैं। बाघ अभी भी अपनी आंखें पोंछ रहा है, घुसपैठ पर दहाड़ता है। बाघ, तुम यहाँ से हट जाओ, ये शिकार हमारा है। बरखुद्दार, क्या तुम मेरी ताकत को नहीं जानते? भयंकर अड़चन शुरू हो गई। बीच में फंसी माया को अपनी ताकत कम होती हुई महसूस हुई, लेकिन फिर कुछ चमत्कार हुआ। जंगल में एक तेज तुरही की आवाज गूंजती है। हाथियों का एक झुंड निकलता है, जिसका नेतृत्व भानु नामक एक बूढ़ा बुद्धिमान हाथी कर रहा होता है। बस करो, ये जंगल सभी जानवरों का है और इस होने वाली माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शिकारी जानवर हिचकिचाते हैं, फिर बड़बड़ाते हुए पीछे हट जाते हैं। माया राहत महसूस करती है। ओह, शुक्रिया भानु, तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई। भानु मुस्कुराते हुए कहता है, सुनो, साहस रहस्यमय तरीके से मदद को आकर्षित करता है बेटा। जैसे ही माया ने सोचा कि उसकी परीक्षा समाप्त हो गई है, ऊपर काले बादल छा गए और एक आंधी आई। बिजली पास के पेड़ों पर गिरी, जिससे आग की लपटें तेजी से फैली। माया घबराते हुए कहती है, अरे नहीं, ये आग तो पूरे जंगल को जला देगी। वह चारों ओर देखती है, खुद को बचाने और दूसरों को चेतावनी देने का तरीका खोजती है। एक माँ के रूप में माया की सहज प्रवृत्ति ने उसे
एक विचार दिया। वह एक सुधार की ओर भागी जहां अन्य जानवर इकट्ठा थे। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी। माया चिल्लाते हुए कहती है, चलो साथियों, मेरे पीछे आओ, नदी की धारा इस आग को रोक सकती है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए माया जानवरों को पानी की ओर ले जाती है। लपटें करीब आती है, लेकिन धारा एक अवरोध के रूप में काम करती है, उन्हें बचाती है। अगली सुबह जंगल राख और जीवन का मिश्रण था। आग ने कई पेड़ों को जला दिया था, लेकिन माया की तेज सोच ने अनगिनत लोगों की जान बचाई थी। जैसे ही जानवर इकट्ठा होते हैं, एक हल्की चीख सुनाई देती है। माया का बच्चा स्वस्थ और मजबूत पैदा होता है। भानु मुस्कुराते हुए कहता है, माया, तुम्हारे साहस ने न केवल जंगल को बचाया, बल्कि तुमने एक नया जीवन भी लाया। जंगली कुत्तों का नेता शर्मिंदगी से कहता है, अरे माया, हमने तुम्हें धमकी देकर गलत किया। तुमने तो हमें बहादुरी का सही मतलब दिखाया है। हमें माफ कर दो। माया मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं साथियों, बहादुरी का मतलब डरना नहीं है। ये एक बड़े उद्देश्य के लिए डर का सामना करने की बात है। और इस तरह जंगल ने एक नए जीवन और एक कहानी के आगमन का जश्न मनाया, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जंगल की खुशी कुछ समय के लिए ही थी। माया और उनके साथियों को पता नहीं था कि मनुष्य उनके अभयारण्य में घुस आए हैं। शिकारियों का एक समूह हथियार बंद और दृढ़ निश्चयी घर वापस ले जाने के लिए पुरस्कार की तलाश में था। माया अपने नवजात शिशु के साथ चरते समय हवा में अजीब सी गंध को नोटिस करती है। माया सोचती है, अरे ऐसी गंध, ये जंगल की नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। कदमों की आवाज और टहनियों के टूटने की आवाज तेज हो जाती है। माया सहज रूप से अपने बच्चे को झाड़ी के पीछे छिपाने लगती है। शिकारी एक फुसफुसाते हुए, देखो, आगे हिरणों का झुंड है। बड़ा हिरण आसान लक्ष्य लगता है। दूसरा शिकारी, अरे बड़े हिरणों को भूल जाओ, वो देखो जिसने अभी अभी जन्म दिया है। चलो उसे ले चलते हैं। शिकारी अपनी राइफल उठाते हैं। अचानक भानु जोर से तुरही बजाते हुए झाड़ियों के बीच से निकलता है। अरे ये जंगल छोड़ दो, इंसानों, तुम यहाँ के नहीं हो। चौंक कर शिकारी पीछे की ओर लड़खड़ाते हैं, लेकिन उनमें से एक भानु पर निशाना साधता है। गोली चलने से पहले जंगली कुत्तों का एक झुंड छाया से छलांग लगाता हुआ भयंकर रूप से गुर्राता हुआ आया। शिकारी अभिभूत होकर अपने हथियार फेंक कर भाग गए। जंगली कुत्तों का नेता माया से कहता है, माया, तुमने हमें एक बार साहस का मूल्य सिखाया था, तो अब एहसान चुकाने की बारी हमारी है। माया सिर हिलाते हुए कहती है, ओह शुक्रिया दोस्त, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब हम एकजुट है। शिकारियों की धमकी सभी वन प्राणियों के लिए एक चेतावनी थी। यह महसूस करते हुए कि मनुष्य वापस आ सकते हैं, उन्होंने एक गठबंधन बनाने का फैसला किया। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक सभा में भानु जानवरों को संबोधित करता है। सुनो साथियों, हमें अपने जंगल की रक्षा एक साथ करनी होगी, क्योंकि वो इंसान फिर से वापस आ सकते हैं और अगली बार वे इतनी आसानी से डरकर नहीं भागेंगे। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हो सकती भानु, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी। जंगली कुत्तों का नेता कहता है, सुनो साथियों,
हम जंगल के किनारों पर गश्त करेंगे और अगर हमें कोई खतरा दिखाई देगा तो हम सबको सचेत करेंगे। बाघ को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो भी जानवरों के बनाए गठबंधन में जुड़ गया। हाँ, और मैं भी जंगल के गहरे हिस्सों की रक्षा करूंगा। कोई भी मेरी जानकारी के बिना नहीं गुजरेगा। इतिहास में पहली बार जंगल के जीवों ने अपने मतभेदों को अलग रखा और अपनी जंगल की रक्षा के लिए एक साथ काम किया। दिन हफ्तों में बदल गए और जंगल अपनी नई एकता के तहत फल फूल रहा था। लेकिन एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया तो पेड़ों के बीच से एक हल्की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जानवर जंगल के किनारे पर इकट्ठा होते हैं, बुलडोजर और ट्रकों के आने पर डर से देखते हैं। भानु कहता है, अरे सुनो साथियों, शायद वो फिर से मनुष्य वापस आ गए हैं और इस बार उनका इरादा जंगल को नष्ट करना है। नहीं, हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे, ये हमारा घर है। जैसे जैसे मशीनें करीब आती है, माया जानवरों को एक साहसिक योजना में ले जाती है। भानु और हाथी मुख्य मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, जबकि जंगली कुत्ते श्रमिकों का ध्यान भटकाते हैं। माया और उसका बच्चा बुलडोजर के पीछे छिप जाता है, अपने तीखे खुरों से ईंधन पाइपों को काटता है। मनुष्य भ्रमित और अपनी मशीनों को चालू करने में असमर्थ एक बार फिर पीछे हट जाते हैं। लेकिन माया जानती है कि यह जीत केवल अस्थायी है। वो लोग तब तक वापस आते रहेंगे जब तक हम उन्हें इस जंगल का मूल्य नहीं समझा देंगे। मनुष्यों में एक छोटी लड़की थी जिसका नाम आन्या था, जो एक शिकारी की बेटी थी। अपने पिता के विपरीत आन्या प्रकृति से प्यार करती थी और अक्सर इसकी सुंदरता को देखने के लिए जंगल में घूमती रहती थी। एक दिन आन्या माया और उसके हिरन के बच्चे से टकरा जाती है। वह डर जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं वह उन्हें डरा न दे। आन्या धीरे से कहती है, अरे चिंता मत करो छोटू, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। माया को कोई खतरा महसूस नहीं होता और वह आन्या को पास आने देती है। माया से आन्या की मुलाकात ने उसका नजरिया बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि जंगल सिर्फ शोषण की जगह नहीं है, यह अनगिनत जिंदगियों के लिए एक अभयारण्य है। आन्या अपने गांव लौटती है और अपने पिता और दूसरे शिकारियों को उनकी गतिविधियां बंद करने के लिए मना लेती है। वह स्थानीय अधिकारियों को पत्र भी लिखती है, उनसे जंगल को संरक्षित रिजर्व घोषित करने का आग्रह करती है। महीनों बाद जंगल को आधिकारिक तौर पर अभयारण्य घोषित कर दिया गया। मनुष्यों को अब इसके निवासियों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं थी और जानवर शांति से रह सकते थे। जानवर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। भानु कहता है, साथियों, हम सब सुरक्षा के लिए माया के साहस और हमारे जंगल की एकता के आभारी हैं। हाँ, और आन्या को, जिसने हमें दिखाया कि सभी मनुष्य हमारे दुश्मन नहीं हैं। माया की कहानी एक किंवदंती बन गई, बहादुरी और एकता की कहानी, जिसने पीढ़ियों को अपने घर की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। और जैसे जैसे जंगल फलता फूलता गया, माया और उसका बच्चा खुशी खुशी रहने लगे, यह जानते हुए कि उन्होंने अपनी दुनिया की किस्मत बदल दी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।